दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड के साथ हमारे सारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर सुधीर सर। सर, बिहार स्टोरी के दलान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए धन्यवाद पवन जी और सभी व्यूअरों को नमस्कार। जी, हमें आशा रहती है कि सुधीर सब कब आएंगे और आज फिर ऐसा ही बहुत ही खास इम्पोर्टेंट मतलब कहे कि ये एपिसोड हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हम लेकर उपस्थित हुए हैं सुधीर सर के साथ कि उस पर हम आज उनसे उस पर चर्चा करेंगे। तो सर, आज मैं यही आपसे एक जानना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे किसान हैं जो ब्लैक बंगाल देसी बकरी तो पालते ही हैं, लेकिन उनकी नज़र में वो बर्बरी का भी पालन जो है वो ख़राब नहीं मानते। लेकिन केवल ब्लैक बंगाल की बात जब हम करते हैं तो वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। तो आज हम ब्लैक बंगाल और बर्बरी पर विशेष चर्चा करने वाले हैं कि उन किसानों के लिए आपके तरफ से क्या सलाह रहेगा कि बर्बरी क्यों ना पालें। अगर बर्बरी वो पालते हैं ब्लैक बंगाल के साथ तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इस बात पर हम आज आपसे राय लेना चाहेंगे। क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है। मेरे पास भी बहुत सारा उसका क्वेश्चन भी आते रहता है, व्हाट्सअप आते रहता है, लेकिन सबको पर्सनली फ़ोन में बता पाना संभव नहीं होता है। तो हमारी भी इच्छा थी कि इस टाइप की वीडियो आए ताकि सभी लोग एक ही वीडियो से संतुष्ट हो जाएं या जागरूक हो। मेरा काम जागरूकता जी करना है, लोगों को जागरूक करना। तो लोगों का अक्सर क्वेश्चन ये रहता है हमारे पास कि सर आप ब्लैक बंगाल का अभियान चला रहे हैं, ब्लैक बंगाल का मुहिम चला रहे हैं। तो हम लोग हाँ, क्योंकि बिहार झारखंड के लिए ब्लैक बंगाल और जहाँ भी मीट का प्रोडक्शन का मार्केट है, मीट का मार्केट है, वहाँ के लिए अच्छा है। तो कुछ लोग एकदम मैंने क्या कहा जाए, बिल्कुल बर्बरी से प्रभावित हैं। जी, वो संतुष्ट नहीं है कि नहीं बिल्कुल केवल ब्लैक बंगाली करना चाहिए। तो हम लोग को बोलते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ब्लैक बंगाल का फार्मिंग करना चाहते हैं या ब्लैक बंगाल के साथ कुछ बर्बरी भी करना चाहते हैं, तो लोग पूछते हैं कि सर किस टाइप की बकरी खरीदें और कहाँ से खरीदें, ये सब पूछना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम लोगों को जी जागरूक बिल्कुल। करते हैं और आपको एक बार पुनः धन्यवाद देंगे कि आपने हमें अपना मंच प्रदान किया। जी, ये मंच सर आप जैसे लोगों के लिए ही है सर, जहाँ से कुछ अद्भुत सूचनाएं मिले। चलिए अच्छी बात है, पिछला बार भी आपके ऑफिस जी, में हम दलान में आए थे और उसमें ही काफ़ी लोगों ने ये प्रश्न तो पूछा था कि सर आखिर बर्बरी जो है हम क्यों ना पालें। नहीं इसलिए मैंने समझा कि आपसे एक बार नहीं इस पर बात करूं। पहला संक्षेप में बताएंगे कि बर्बरी जी क्यों न पालें, ब्लैक बंगाल का पालन करें जी या लोकल का पालन करें। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि यदि आप बर्बरी पालने के लिए इच्छुक हैं, चाहे जो भी आपका पर्सनल कारण हो, सुंदरता का कारण या शौक के कारण या बकरीद पर्पज से पालन करना चाहते हैं, तो किस टाइप की बर्बरी खरीदें, जी हमारा फोकस उस पर रहेगा। और कैसे खरीदें, जी किस टाइप की और कैसे खरीदें, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। जी तो ये सबसे पहले संक्षेप में चर्चा करते हैं कि ब्लैक बंगाल या लोकल बकरी, इसको यहाँ लोग बोल रहे हैं, क्यों खरीदें। हम्म। तो बकरी तो अंततः इंडिविजुअल का तक जाएगा, तो वहाँ सबको कटना है। तो जहाँ भी मीट का मार्केट है जी तो वहाँ प्रोडक्शन देखा जाता है कि जहाँ कम खर्च गिर रहा हो और प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो उसमें ब्लैक बंगाल बहुत ही सटीक बकरी मिलती है। कारण कि ब्लैक बंगाल में मल्टी किडिंग की कैपेसिटी अद्भुत है। 95% बकरियां 2 बच्चा तो एकदम मैंने फिक्स है। जी बिल्कुल, सबसे आगे सबसे बेहतर। हाँ, 3-3 4-4 भी बच्चा देती है, लेकिन हम 2 का ही मानक चलते हैं। 3-3 बच्चा भी देती है। डिपेंड करता है कि आप कितना अनुभवी हैं, किस टाइप की बकरी खरीद रहे हैं। जी तो हम लोग ट्रेनिंग में अपना वही सिखाते हैं, ट्रेनिंग में, कि किस टाइप से हम पहचाने कि ये 3 बच्चा देने वाली है और कौन 2 बच्चा देने वाली है और कौन 1 बच्चा देने वाली है। जी थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करेंगे। जी, और ट्रेनिंग का नाम आपने ले ही लिया तो फिर से एक सूचना दे दूं आप सबको कि सुधीर सर अभी अभी यूपी से लौटे हैं ट्रेनिंग दे करके, और बिहार में जो अगली सेशन होने वाली है ट्रेनिंग, जिसके बारे में आप सुधीर सर से संपर्क कर सकते हैं। जागरूकता अभियान के तहत जो है वो बकरी पालन को, गोट फार्मिंग को पूरे देश में प्रमोट करते हैं, और विशेष उसकी जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जी सर, आप वो विस्तार से बताएं कि अभी जो मल्टी किडिंग के बारे में मल्टी बात हो रही किडिंग के थी। बारे में बता रहे थे, तो जी हम लोग वो चीज़ बताते हैं। और यही अंतर करता है ब्लैक बंगाल और बर्बरी में। जो भी बर्बरी को बेचने वाले हैं या बर्बरी के जो प्रशंसक हैं और ख़ास करके जो ट्रेडर हैं, वो लोग बर्बरी का गुणगान सिर्फ इस रूप में करते हैं
कि थन दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा दूध है, कान दिखाएंगे कि रॉकेट कान है, और किसान को भ्रमित कर देते हैं सिर्फ थन और दूध को दिखाकर। जी वो एक कभी नहीं बताते हैं कि बर्बरी कितना बच्चा देती है, और बच्चा देने के बाद ध्यान दीजिएगा, फार्मर लोग जो जी जो हमारे पुराने व्यूअर होंगे वो लोग जरूर देखते होंगे, ब्लैक बंगाल जब बच्चा देगी तो बच्चा देने के बाद 15 से 20 दिन बाद वो पुनः हिट में आ जाती है और गर्भित हो जाती है, ब्लैक बंगाल। जी जबकि यही बात बर्बरी में लंबा समय लगता है। बर्बरी आज बच्चा देगी तो लगभग 2 महीना का समय लेती है पुनः हिट में आने में। यानी कि 1.5 महीने का डिफरेंसेज है ना। जी तो कॉस्टिंग तो यहाँ ज्यादा हुआ, गिरा ना। गिरा। ये आज तक क्या किसी ट्रेडर ने बताया? वो सिर्फ कान दिखाते हैं लोग। अरे मीट है तो कान से क्या मतलब है? कान से हमको कोई मतलब है जी? जी बिल्कुल। और इस चीज को लोग बताएंगे नहीं। जी दूसरा चीज ये नहीं बताएंगे कि कितना बर्बरी 2 बच्चा भी देती है, बर्बरी 3 बच्चा भी देती है, लेकिन परसेंटेज नहीं बताएंगे वो लोग कि मल्टी किडिंग की कैपेसिटी बर्बरी में कितना परसेंट बर्बरी मल्टी किडिंग देती है। अच्छा सर, ये मल्टी किडिंग की पहचान हो सकती है क्या बकरी देख के, हाँ, कि कौन बर्बरी में ज्यादा बच्चे हाँ, देने ऐसा की? आगे हम अच्छा, चर्चा तो वो करेंगे। अच्छा जी तो एक एवरेज मानक है, एवरेज मानक जी 60% बर्बरी बकरियां हैं डबल बच्चा देती है, यानी कि मल्टी किडिंग वाली, और 40% सिंगल बच्चा देती है। तो मल्टी किडिंग की यदि तुलना किया जाए जी तो ब्लैक बंगाल में ज़्यादा है और बर्बरी में कम है। यहाँ 60-40 का रेशियो बता रहे हैं। तो मान लीजिए एक एवरेज मानक ये भी मान लीजिए कि आधा बर्बरी सिंगल बच्चा और आधा डबल बच्चा। लेकिन वीडियो में लोग क्या दिखलाएंगे, क्योंकि हम हमें बेचना है। तो जो बकरी 2 बच्चा दी रहेगी, जो बकरी 3 बच्चा दी रहेगी, उसका वीडियो बना के आपको दिखा दिया जाएगा। आप उसी को देख कर यहाँ लोग क्या कहा जाए, जी जुनून सवार हो जाता है, जाकर लोग खरीद कर लेके आते हैं। और हम तो चूंकि एनिमल हेल्थ वर्कर हैं तो फील्ड टू फील्ड, गांव टू गांव घूमते रहते हैं। जी जाकर देखते हैं कि अधिकांश किसान खरीद लिए हैं और माथा पकड़ के अपना पछतावा हमसे जाहिर कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं जी। और यही मकसद था सर कि आपको बुला करके इस पर विशेष देखिए चर्चा करना। यहाँ 2 बात बताए ना जी क्या बताया कि बच्चा देने के बाद ब्लैक बंगाल 15 दिन में हिट में आती है, यानी 15 दिन बाद ही गर्भित हो जाएगी, और बर्बरी लगभग 2 महीना। मल्टी किडिंग की कैपेसिटी बर्बरी में कम और ब्लैक बंगाल में ज़्यादा। तो जिसमें मल्टी किडिंग की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा उससे मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ना। और दूसरा चीज़, ब्लैक बंगाल या देसी भी कह सकते हैं आप। देसी कहते हैं तो हमको दूध से क्या मतलब है, दूध इतना ही होना चाहिए, दूध इतना ही होना चाहिए कि बच्चा अच्छा से पला जाए जी बस ठीक। सही बात है, दूध का मार्केट हाँ, तो है नहीं, वो तो बच्चे के लिए और जाना जाता ब्लैक बंगाल जो बकरी है मल्टी किडिंग कैपेसिटी है या देसी, यदि आप कुछ लोग उसको बदनाम करने के लिए देसी, चलिए देसी बकरी हम मान लेते हैं, हमको तो मीट के स्वाद से मतलब है और प्रोडक्शन से मतलब है। कुछ लोग हवा उड़ाए हुए हैं, उसमें दूध की मात्रा कम है और बच्चा ज्यादा मरता है। तो उनसे एक क्वेश्चन पब्लिक लोग पूछे, हम क्यों पूछे, हम तो जान ही रहे हैं कि यदि दूध का कमी उसमें रहता और बच्चा ज्यादा उसका मरता, जन्म कम है और बच्चा ज्यादा मर रहा है, तो ब्लैक बंगाल नस्ल तो बहुत पहले खत्म हो जाता। बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ ब्लैक बंगाल प्रतिदिन लाखों की संख्या में कट रही है, फिर भी उसका जनसंख्या दिन प्रतिदिन 4% की वृद्धि दर से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। यानी कि जो लोग इस तरह का हवा उड़ाते हैं गलत उड़ाते हैं। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात रहा तो ब्लैक बंगाल तो देख ही रहे हैं कि मीट का प्रोडक्शन में अव्वल है जी, और रेट भी इसका बहुत कम है। तो फार्म और बर्बरी यहाँ तो 20,000 25,000 में लोग बेच रहे हैं और ये 4,000 5,000 में मिल जा रही है। तो कम पूंजी इन्वेस्ट कर मीट का प्रोडक्शन तो हमको ब्लैक बंगाल से मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो बर्बरी को रखना चाह रहे हैं या जो अक्सर बोल दे रहे हैं कि बकरीद के पर्पज से बहुत सही है, ये है वो है, जो भी बोल रहे हो, तो एक क्वेश्चन मन में ये भी उठता है कि बकरीद में क्या सिर्फ बकरी ही कटती है? यदि मान लीजिए कि आप किसी ब्रीड का पालन कर रहे हैं सिर्फ बकरीद के पर्पज से, मात्र एक मार्केट को ध्यान में रखते हुए, तो आपके पास क्या क्या समस्या आ सकता है बकरीद में? जैसे उतना तो डिटेल्स हमें नहीं पता क्योंकि हम तो बकरीद पर मनाते नहीं हैं। बकरा खरीदते समय सुनते हैं कि बहुत सारा कंडीशन रहता है कि इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। लेकिन जब 1 साल तक आप रखते हैं तो उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसमें 2 राय नहीं। यदि हल्का सा सुनते हैं कि कटिंग का दाग आ गया, सींग टूट गया,
तो लोग नहीं खरीदते जी हैं। जी तो बहुत मुश्किल से यदि आप उसका पालन कर लिए और कुछ ऐब आ गया तो बिकेगा नहीं, कटिंग मार्केट में ही जाएगा। मुश्किल। तो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग ज़्यादा गिरा हुआ है तो आप वहाँ पर लॉस में जाइएगा। दूसरा चीज़, यदि बकरीद में एक कंपटीशन और आएगा कि बकरीद नाम जरूर है लेकिन उसमें सिर्फ बकरी नहीं कटती है, और भी बहुत सारी चीज़ें कटती हैं। जी ओके, जी तो बर्बरी को बेचने के लिए उनसे भी आपको कंपटीशन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और यदि अच्छा रेट मिल गया तो वाह वाह, नहीं रेट मिला तो फिर वही कीजिए। जैसे और लोग यूट्यूब पर आकर बर्बरी बर्बरी चिल्ला रहे हैं, आप भी चिल्लाना शुरू कीजिए तो आपका भी बिकने लगेगा। जी, मीट मार्केट में बहुत मुश्किलें हैं तो बर्बरी। लोग वही कर ही रहे हैं, आज बर्बरी लेगा नहीं बिक रहा है तो तुरंत यूट्यूब पर आ जाओ और ना चाहते भी उसका गुणगान कर दो ताकि मेरा भी किसी तरह बिक जाए। जी लेकिन ब्लैक बंगाल का फार्मर कभी यूट्यूब पर आना पसंद नहीं करते हैं, कभी जी इसलिए नहीं आते हैं, उनका तो घर से ही बकरियां बिक जा रही जी, हैं। बहुत सारे जो किसान हैं वो कहते भी हैं कि तो भाई हमको तो जाना ही नहीं पड़ता, सब यहीं से लेके यहीं जाते से हैं। बिक जा रही हैं, तो क्यों यूट्यूब पर वो आए? वो तो जी हमारे कहने पर भाई मेरा जागरूकता अभियान चल रहा है, बिल्कुल। आप अपना विचार दीजिए ताकि आपके विचार से और लोग भी प्रभावित हों जी जी और झांसे में ना आए और गलत जगह पूंजी इन्वेस्ट ना करें। जी जब आग्रह करते हैं तब वो फार्मर वीडियो बनाने के लिए तैयार होते हैं। जी तो बहुत अच्छा बात है, मेरा यदि विचार अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएं। अब आइए, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम बर्बरी कुछ रखें जी, वैसे किसान जो परवरी पालना चाहते हो तो क्या सावधानियां बरते खरीदने के समय? खरीदते समय, जी क्योंकि ब्लैक बंगाल के साथ पालन कभी कभी वीडियो हम भी बोले हैं जी कि जी जो किसान ट्रेंड नहीं है या जिनको अनुभव नहीं है, यदि खराब ब्लैक बंगाल बकरी खरीद लिए हैं तो आप बर्बरी का सहारा लीजिए। बच्चा का दूध नहीं हो रहा जी है। जी, ये आपने बोला भी है सर हाँ, बहुत सारा कि वीडियो दूध में के बोले हैं, प्रोडक्शन के लिए आप उसको सप्लीमेंट के रूप में बर्बरी का पालन कर कर सकते हैं, सकते हैं। लेकिन मीट पर्पज से आप नहीं कर सकते। हाँ, मीट पर्पज से तो फेल हो उसको जाइएगा। बिजनेस के नजरिए से आप नहीं कर सकते हाँ, हैं, आप उस ब्लैक बहुत सारा बंगाल। वीडियो। जी, तो क्या उसमें सावधानियां रखें? थोड़ा सा पेशेंस बना के जी रखिएगा, बिल्कुल। वीडियो लंबा हो सकता है। जी देखिए, सबसे खरीदते समय क्या सावधानी बरतना है, कैसे हम अनुमान लगाएं कि किस बकरी में मल्टी किडिंग की कैपेसिटी है। जी हम जैसा कि बोल तो दिए कि 50% सिंगल बच्चा वाले या 50% मल्टी किडिंग वाले। तो आप एक ही बार किसी फार्म से तुरंत पैनिक होकर बकरी नहीं खरीदें। जाएं और सभी बकरियों पर एक पैनी नज़र डालें और देखिए कि जिस बकरी का पिछला पोर्शन अगला पोर्शन की तुलना में ज़्यादा चौड़ा हो और पेट नीचे की ओर ज़्यादा लटका हुआ हो, उसको खरीदने की कोशिश कीजिए, उसको खरीदिए। उस टाइप की बकरी जो होती है उसमें मल्टी किडिंग की कैपेसिटी अच्छा रहता है। लेकिन इस बात को कोई भी ट्रेडर नहीं बताते हैं, सिर्फ वो थन दिखाते हैं कि देखो 2 किलो दूध दे रहा है, देखो 1 किलो दूध दे रहा है। दूध से क्या मतलब, दूध उतना ही मिले कि बच्चा अच्छा से पला जाए। यहाँ दूध 50 को का फार्मिंग कीजिएगा, दूध दूहते रहिए। वही बिजनेस करना है तो गाय का बिजनेस लोग नहीं करेंगे। जी सही बात है। तो मल्टी किडिंग की कैपेसिटी ये पहचानने की आपको जरूरत पड़ेगी। यदि आप इसको सुन लिए तो आप पहचान कर खरीद सकते हैं। जी दूसरा सबसे बड़ा सावधानी क्या बरतना है कि किसी भी व्यापारी को एडवांस पेमेंट नहीं करें। अच्छा। हाँ, जहां आप एडवांस पेमेंट किए वहीं आपकी फंसने की चांसेस ज़्यादा रहती है। ऐसा क्यों होता है? जी आप एडवांस पेमेंट किए, क्यों? क्या कारण कि उनके पास बकरी नहीं है। बकरी नहीं है तब ना एडवांस पेमेंट, आप ही के पैसा से बकरी लाएंगे और आपको थमाएंगे। इसीलिए भी एडवांस लेते भी लोग हैं। इसलिए हम तो बकरी के फील्ड में एडवांस के ही खिलाफ हैं। चाहे एडवांस तो फार्मर लोग से आग्रह है किसी को नहीं दीजिए, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे ट्रेनर भी हो। जी किसी को, ट्रेनर को भी नहीं दीजिए। क्यों? ट्रेडर में तो समझ में आ गया कि आप ही का पैसा रहेगा, माल वहां से लाएगा, तुरंत का तुरंत आपको थमा देगा। यहाँ पर तुरंत का तुरंत थमा देगा ना, इसमें समस्या आता है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं क्या समस्या आता है। जी और ट्रेनर को आप क्यों एडवांस दे रहे हैं? भाई ट्रेनर को क्या आवश्यकता है फार्मर से एडवांस लेने की? किसान से एडवांस, किसान हित की हम लोग बात करेंगे और गरीब किसान से हम लोग एडवांस लेंगे। सोनू भाई को बहुत सारे कॉल आते हैं कि सुधीर सर एडवांस नहीं लेते हैं, कभी कर लेते हैं। कभी भूल कर नहीं। तो ये बात तो सत्य है कि सर तो एडवांस नहीं लेते हैं और ट्रेडिंग के फील्ड में भी बोल रहे हैं कि एडवांस नहीं लेने के लिए। बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों? मान लीजिए कि आज किसी किसान से हम एडवांस ले लिए, मान के चलिए थोड़ा देर के लिए, हो सकता है कल उसका मन बदल जाए कि ट्रेनिंग नहीं करें तो फंस गया। या ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे एडवांस ले लिए डेट, और उसको पहले से डेट हम नहीं बताएंगे किस डेट में आपको आना है, और एडवांस लेने के बाद बोलेंगे इस डेट को तुम आओ जी। हो सकता है कि उस डेट में उसको अर्जेंट काम हो
कोर्ट में जाना हो या उसके घर में शादी हो, तो वो तो बेचारा ठगा हुआ महसूस करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कोई एडवांस दे दिया और परिवार के प्रेशर की वजह से उसका बकरी पालन में आने का विचार बदल गया, तो बेचारा फंसा। जी बिल्कुल, जाहिर सी इसलिए बात है। हाँ, इसलिए एडवांस तो बकरी के फील्ड में दीजिए ही नहीं किसी को। और सर ट्रेडिंग के भी क्षेत्र में जब बर्बरी बकरी लेने की बात हो, हाँ। तो लोग अक्सर मैं देखता हूं कि बड़े बड़े नाम के पीछे भागते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वो बर्बरी अब फर्स्ट चॉइस कहां से ले, अगर किसी किसान के यहाँ से ले, ट्रेडर के यहाँ से भी ले, तो क्या? इसी बात पर हम बोलने जा रहे हैं जो आप नामी की बात की है। जैसे कपड़ा आपको खरीदना है, सोना चांदी खरीदना है, तो आप लोग जाते होंगे जी, जाहिर सी बात है, बड़े बड़े ब्रांड के पास पहुंचते हैं, ब्रांड के पास, चाहे जो दुकान बहुत चर्चित है जी, इसलिए कि वहाँ हमेशा नया माल मिलेगा ही सोच कर जाते हैं ना, नया माल मिलेगा, लेटेस्ट डिजाइन वाला मिलेगा, यही ना। लेकिन बकरी की दुनिया में हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, जो भी बड़ा ब्रांड नेम हो और बार बार चर्चित हो और बार बार अपना चेहरा दिखला रहा हो, एकदम चर्चित हो, वहां से बकरी न खरीदें। ऐसा क्यों सर? इसके पीछे रीजन इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन है, रीजन हम बता रहे हैं। जब भी बकरी बाहर से आती है, दूर से आती है, एडवांस पेमेंट वाला विषय में बात बताने जा रहे हैं। जब भी बकरी बाहर से आएगी, दूर से आएगी, तो ट्रैवलिंग स्ट्रेस की वजह से वो तनाव में आ जाती है जी। खान पीन चेंज हो जाता है तो उसको तनाव में आ जाती है, हवा पानी चेंज होता है तनाव में आ जाती है और अक्सर बीमार पड़ती है। इस पर एक वीडियो में आपने ये बताया भी हाँ, था। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में ही तो लोग सिखाते हैं, इसलिए तो अधिकांश ट्रेडर अच्छा जी प्रचार करते हैं कि ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, और ट्रेनिंग में तो हम लोग यही जागरूक करते हैं। तो बीमार पड़ती है। अब सपोज कीजिए आप बहुत बड़ा व्यापारी के यहाँ से बकरी खरीदे, तो उसके यहाँ तो आज माल आ रहा है, आज ही बिक जा रहा है, चाहे कल बिक गया। तो आज बाहर से मंगाया जानवर, कल संयोग से आप खरीद लिए, तो अब जो भी समस्या उस बकरी पर आना रहेगा, इसके यहाँ तो, व्यापारी के यहाँ तो नहीं आया, वो समस्या जाकर फार्मर के यहाँ आता है। जी जी, वो समस्या फार्मर के यहाँ आता है। अब वो सेटिंग वाली जो प्रक्रिया है वो फार्मर के यहाँ जाके फार्मर से मोर्टेलिटी भी हो सकती है। कितना फार्म को हम देख रहे हैं कि बंद हो गया, कितनी बकरी मर गई, कितना बर्बाद हो गया इसमें, जेन्युइन है। और किसी चर्चित के यहाँ से यदि न लेते हैं, ऐसा व्यापारी से लीजिए जो ज्यादा चर्चित नहीं है। यदि आज माल मंगाया तो मालूम चल रहा है कि उसको बेचने में 10 दिन लग रहा है, तो जो भी समस्या ना रहेगा 10 दिन के अंदर इसी के यहाँ आ जाएगा, कुछ एडजस्ट भी कर कुछ तो एडजस्ट करेगा ना। ये बहुत ही मार्केबल बात बताया आपने। तो ये चीज कोई बताएगा, यानी कि वहां से ले आया और फिर भेज दिया, और एक कहा है कि वहां से ले आया 8-10 दिन रख करके उसको निकाले तो वो बेटर है, वो ज्यादा अच्छा है। तो किसान को चाहिए कि ऐसा व्यापारी के यहाँ से माल खरीदें कि आज आया अब कल हमारे यहाँ ना आया, जो चर्चित रहेगा उसके यहाँ तो यही होगा, आज आया कल बिका, तो समस्या आएगा किसान के यहाँ। लेकिन जो बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है, छोटा व्यापारी है, वो तो बकरी ला रहा है, उसको बेचने में 10 दिन समय लग रहा है ना, तो जो भी समस्या ना रहेगा छोटा व्यापारी के यहाँ आएगा। लेकिन हम तो किसान हित की बात करते हैं, व्यापारी क्या लाभ करें। नहीं सर, अब देखिए सर, आप बहुत लोगों के चाहते हैं, ट्रेनिंग का काम तो आपका है ही, लेकिन बहुत सारे कॉल्स आते हैं सर। एक लाइन और बोलना चाहेंगे, जो भी चर्चित या बहुत अपने, जिसको आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा ब्रांड है बेचने वाले या बहुत बड़े व्यापारी हैं, यदि किसान यदि उनके यहाँ से बकरी खरीदना चाह रहे हैं, उनके यहाँ से, तो एक सलाह हम देना चाहेंगे किसान भाइयों को, नो डाउट आप जाइए, यदि आपकी बकरी उन्हीं के यहाँ से पसंद आ रही है कि मल्टी किडिंग वाली है, ये है वो है, यदि उन्हीं के यहाँ से पसंद आ रही है तो नो डाउट आप वहीं से खरीदिए। लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं सावधानी, उस सावधानी को बरतिए। आप बोलिए कि भैया क्या रेट है, तो अपना रेट बताएंगे। बोलिए कि भैया ऐसा है कि इसको हम डन किया, लिया, आप हमसे पैसा भी एडवांस पकड़ लीजिए थोड़ा देर के लिए, और इस बकरी को हम माथा में टिक लगा देते हैं और वीडियो बना लेते हैं, और 10 दिन तक कृपया आप अपने यहाँ रख लीजिए। जी, ये भी बहुत बढ़िया। और खाना पीना का खर्चा हम उठा लेते हैं इसका। ये बहुत बढ़िया उपाय निकाला सर, तो सेट कर जाएगी। जो भी व्यापारी इस मुद्दा पर तैयार हो जाए कि ठीक है आप पसंद कीजिए, 10 दिन हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, तो ले सकते हैं, क्योंकि जो भी समस्या ना रहेगा 10 दिन 15 दिन में आ जाता है। तो यही समस्या का समाधान निकला ना। तो आज तक किसी व्यापारी का हम ये वीडियो नहीं देखे कि आप मेरे यहाँ आइए, पसंद कीजिए और कहिए कि 10 दिन यहाँ रहने दीजिए, नहीं देखते हैं। उन लोग का रहता है बस आओ तुम ले जाओ, जो समस्या रहे खाली करो, अगला लौट आने दो। हाँ, तो किसान भाई आप लोग थोड़ा सावधानी बरतें, और इस टाइप की यदि बकरी खरीदते हैं
तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, वही मैं कहना चाह रहा था कि ऐसे कुछ व्यापारियों को जानते हो तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनको भी हेल्प करें, क्योंकि वो फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं। और बिहार स्टोरी रिकमेंड नहीं करती है, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सुधीर सर पूरी देश में इनका भ्रमण रहता है और जगह जगह ट्रेनिंग देते हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो इन्फॉर्मेशन भी सर आपके पास है ही। तो देखिए थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल से जो लोग स्टार्टअप करना देखिए, चाहते हैं हम तो उसमें हेल्प करें। फील्ड में तो घूमते रहते हैं, नो डाउट। किसका ज़्यादा शिकायत आ रहा है, किसका कम शिकायत आ रहा है, सब हमें पता है। लेकिन किसी व्यापारी को हम प्रमोट नहीं करते हैं, खास करके बर्बरी के व्यापारी को, जी क्योंकि मेरा ब्लैक बंगाल का जो अभियान चल रहा है उसमें काफ़ी हमें रुकावटें पैदा लोग कर जी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे ब्लैक बंगाल के जागरूकता अभियान में रुकावट पैदा करेंगे तो जाहिर सी बात हम तो उनसे खुश नहीं रहेंगे। और रुकावट पैदा करने का मेन उद्देश्य यही है कि इनका जागरूकता अभियान थोड़ा स्लो पड़ जाए या बंद कर दें और उन लोग का अपना बिजनेस चल चुके। तो हम तो हैं किसान हित की बात करने वाला, और इसलिए अपना जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे। जिनको यदि बर्बरी का पालन करना है, यदि मेरा सलाह लगे तो इस टाइप से हम बकरी खरीदें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी उनकी इच्छा कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं, नहीं तो मेरा ब्लैक बंगाल बहुत अच्छा है। जी सर, ये एक आंदोलन है और आंदोलन कभी रुका नहीं है। और ऐसे ऐसे बहरूपिये जो कर रहे हैं ऐसा, और जो है उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब अपना कद छोटा नहीं कर सकता है आदमी, अपने मिशन में लगना है, अपना काम करना है। और लोग चाहे जितना भी रोक ले, षड्यंत्र कर लें, इस फील्ड लेकिन ये अभियान खत्म होने वाला नहीं है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब लोग नैतिकता से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, बस किसी तरह किसान को फंसा लो, ये बेच दो, वो बेच लो, ये कर लो, वो कर लो, बस इतना ही। एक वीडियो में हम बोले भी थे, सबको ऐसा किए थे, सबको हम ब्लैक बंगाल के बारे में समझाए थे, और सब लोग इंटरनली खुश भी नहीं, सर ब्लैक बंगाल तो अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा पैसे के लालच में ब्लैक बंगाल का मुहिम से लोग हटकर बर्बरी के मुहिम में लग गए हैं, पता नहीं उनको क्या उससे मिल रहा है। तो इस तरह के मानसिकता वाले भी लोग हैं जो कि हमारे जागरूकता अभियान में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन हम वादा किए हैं कि जब तक मेरे शरीर में ताकत है, जब तक हम स्वस्थ हैं, अपने अभियान को हम चलाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे विरोधी लोग कितना हो हमारे राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश करें। और विरोध और आलोचना सर हमेशा से इस देश में होता आया है, लेकिन किसी विरोध या आलोचना के चलते अगले का काम नहीं रुकता है। और बिल्कुल, और हम यही शुभकामना के साथ आपको सर बोलेंगे कि लगिए। और चूंकि आपसे बहुत लोगों को लाभ मिलता है, बहुत सारे नए नए इन्फॉर्मेशंस जो हैं हमारे दर्शकों को देखने को मिलता है, इसलिए लोगों का प्यार मिलता है। और चलिए, गिले शिकवे का दौर जो है वो तो चलता रहेगा, और उम्मीद करते हैं सुधीर सर से दोबारा मुलाकात होगी और फिर एक नए एपिसोड में नई जानकारी लेकर के हम आएंगे और आपका जो है मार्गदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।